Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में राज्यपाल का राज्य मंत्री परिषद तथा विधानमंडल के संबंध के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। राज्यपाल का मंत्री परिषद से संबंध यानी कि राज्यपाल का मंत्री परिषद के संबंध के विषय में पढ़ेंगे। भारत के राज्यों में राज्यपाल का मंत्री परिषद से गहरा संबंध है। किसका? राज्यपाल का। संविधान के अंतर्गत राज्य का शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कहने का अर्थ है भी जो संविधान के अनुसार जो नियम कानून बने गए हैं उस शासन को चलाने के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देगी। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, यानी कि जिस दल का ज़्यादा बहुमत होगा, जो निष्पक्ष तौर पर जीत होगी, उसको क्या है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि मंत्री राज्यपाल के पश्चात वेतन अपने पद पर रहेंगे। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्यपाल जिसे चाहे मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे, जब चाहे मंत्रियों को पद से हटा दे। राज्यपाल मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात मंत्री परिषद पूरी तरह से राज्यपाल के अधीन है। एक पक्ष, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। मंत्री परिषद राज्यपाल के अधीन नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं है। कहने का अर्थ है जब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जब राज्य में किसी दल का स्पष्ट बहुमत होता है तो राज्यपाल को उसके नेता को अवश्य ही मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। कहने का अर्थ है जिस दल को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त होता है तो राज्यपाल को उस नेता का अवश्य ही मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है। मंत्रियों में विभागों का विभाजन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। कहने का जो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से या अनिच्छा से मंत्री परिषद को बर्खास्त यानी खारिज नहीं कर सकता। वह राज्य विधानमंडल का अधिवेशन मंत्री परिषद की सलाह से ही बुलाता है, यानी राज्य में जब अधिवेशन बुलाना है विधानमंडल में तो क्या है, तो वो मंत्री परिषद की सलाह से ही राज्यपाल अधिवेशन बुलाता है एवं न्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। दूसरा पक्ष, राज्यपाल कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा एवं सविवेक से कर सकता है, यानी अपने तर्क बुद्धि से कर सकता है, जो कि निम्नलिखित है। जब विधानमंडल में किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता या बहुमत वाला दल अपना नेता चुनने में असमर्थ हो, यानी जिसको स्पष्ट या तो एक स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता या मान लीजिए किसी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत मिल गया है तो अपना नेता चुनने में असमर्थ है, तो राज्यपाल अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल का यह देखना परम कर्तव्य है कि संघ सरकार के कानूनों, आदेशों तथा नीतियों का राज्य में ठीक प्रकार से पालन हो रहा है या नहीं। राज्य का राज्यपाल इस बात को रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। कहने का अर्थ है राज्यपाल क्या अगर रिपोर्ट भेजता है वो राष्ट्रपति को यह भी रिपोर्ट भेज सकता है भी जो संविधान के अनुसार, जो संविधान के अंदर हैं, जो नियम कानून बने गए हैं उसके अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा, तो ये रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज सकता है। राज्यपाल साधारण बिलों पर पहली बार निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। कहने का अर्थ है यदि किसी बिल को पास करवाना है तो राज्यपाल क्या उस बिल को राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति यानी स्वीकृति लेने के लिए राज्यपाल उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। असम और नागालैंड के राज्यपाल के पास कबायली इलाकों में संबंधित विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो कबीले बनाए गए हैं उसके अनुसार और जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा करता है तो उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंटों के रूप में कार्य करता है। कहने का अर्थ है जब
मतलब कोई संकट काल घोषणा करता है 356 के अनुसार राष्ट्रपति, तो उस टाइम क्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। कौन? राज्यपाल। तथा मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया जाता है किसमें? संकट काल स्थिति में। यदि राज्यपाल की विश्वसनीय सूत्रों से यह विश्वास हो जाए कि मुख्यमंत्री के प्रति विधानसभा में विश्वास समाप्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह मुख्यमंत्री को शीघ्र विधानसभा का अधिवेशन बुलाने को कहता है। अगर मुख्यमंत्री टाल मटोल करे तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस मंत्रिमंडल को बर्खास्त यानी खारिज करके दूसरे मंत्रिमंडल को नियुक्त कर सकता है या मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल द्रविड़ ने मुखर्जी सरकार को ऐसी स्थिति में बर्खास्त कर दिया था तथा वर्ष 1991 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विधानसभा की बैठक को बुलाने के लिए टाल मटोल की थी। तब राज्यपाल श्री दनीकलाल मंडल ने मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया था यानी खारिज कर दिया था। तदुपरांत मध्यावधि चुनाव एवं जिसमें कांग्रेस आई को स्पष्ट बहुमत मिला तथा श्री भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी समय मुख्यमंत्री से शासन संबंधी सूचना मांग सकता है। राज्यपाल किसी एक अकेले मंत्री के निर्णय को वापस कर सकता है ताकि उस पर सारी मंत्रिपरिषद की राय जानी चाहिए। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वास्तव में मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के आपसी संबंध कई आधारों पर निर्भर करते हैं। अगर मंत्रिपरिषद एक ही दल का है तथा उसी दल की सरकार केंद्र में है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल पूर्णतः संवैधानिक मुखिया होता है। अगर मंत्रिपरिषद को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा वह वास्तविक शासन के रूप में कार्य करता है। जैसे कि चौथे आम चुनाव 1967 के बाद कई प्रांतों में राज्यपाल की ऐसी स्थिति प्राप्त की गई थी, यानी वास्तविक रूप से राज्यपाल ने कार्य किया था। हमारा सेकंड हेडिंग है राज्यपाल तथा राज्य विधानमंडल का संबंध। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी वे दोनों में घनिष्ठ संबंध या विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। कौन? राज्यपाल। दोनों के संबंधों में निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल का अधिवेशन के समय को बढ़ाना तथा उसे स्थगित करना इत्यादि राज्यपाल का उत्तरदायित्व है। राज्यपाल किसी भी समय अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन 2 अधिवेशनों के बीच का समय 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि राज्यपाल को जब अधिवेशन बुलाना है तो दोनों अधिवेशनों के बीच में 6 मास तक समय होना चाहिए, 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में, जहां विधानमंडल द्विसदनीय है, अलग अलग या संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। नई विधानसभा का पहला अधिवेशन एवं वार्षिक अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है, जिसमें राज्यपाल सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालता है। राज्यपाल विधानमंडल के ऊपरी सदन यानी विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की हो। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है, परंतु राज्यपाल विधानसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, परंतु राज्यपाल अपने इस अधिकार का प्रयोग साधारणतः मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही करता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल अपने राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है। कौन? राज्यपाल, जिसमें वह राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल की सिफारिश के बिना बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात विधानसभा से धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जा सकती है। कानून पास करने की शक्ति विधानमंडल के पास है। विधेयक को कानून बनने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यपाल साधारण बिलों को पुनः विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। अगर विधानमंडल उस बिल को दोबारा पास कर देता है तो राज्यपाल को उस बिल पर अपनी स्वीकृति अवश्य देनी पड़ती है, लेकिन राज्यपाल धन बिल पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। विधानमंडल का अधिवेशन थोड़े समय के लिए बुलाया जाता है। जब विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो तो कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसे पूरा करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को उसी प्रकार लागू किया जाता है जिस प्रकार
विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को, लेकिन यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह के बाद लागू नहीं रह सकता। अगर विधानमंडल अधिवेशन शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर भीतर उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा और इससे पहले भी विधानमंडल अध्यादेश को रद्द कर सकती है। राज्यपाल किसी भी अध्यादेश को समाप्त ले सकता है। अंत में स्पष्ट विदित हो जाता है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिक से अधिक 7.5 महीने तक चल सकता है। अनेक राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं और राज्यपाल उन रिपोर्टों को विधानमंडल को भेज सकता है। राज्यपाल विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट विदित हो जाता है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। कहने का अर्थ है भी राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न यानी महत्वपूर्ण अंग है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।